जिस तरह यूक्रेन का कोना कोना बारूदी प्रहार से थर्रा रहा है, ठीक वैसा ही मंजर अब इजरायली धरती पर दिखाई देगा, क्योंकि इजरायली सरजमी को दहलाने के लिए ईरान ने रूस से इस्कंदर मिसाइलों की खेप मंगाई है, जो न सिर्फ भीषण हमले कर सकती है बल्कि एटमी प्रहार से तबाही भी मचा सकती है। आखिर कैसे, देखिए। अल्लाहु अकबर। सिलसिलेवार ब्लास्ट से दहलता यह इलाका सीरिया का है, जहां 48 घंटे पहले इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की। मीडिया रिपोर्ट्स में इस हमले को लेकर दावा किया गया कि आईडीएफ ने सीरिया के 15 अलग अलग ठिकानों पर मिसाइलें दागी, जिसमें 16 लोगों की मौत हुई जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हुए। वैसे तो आईडीएफ का यह हमला सीरिया पर था, मगर इस हमले की आंच ईरान तक पहुंची, क्योंकि आईडीएफ ने सीरिया के जिन इलाकों में बारूद बरसाया, दरअसल वो ईरानी सेना की मिलिट्री फैसिलिटी और उसका रिसर्च सेंटर था। आपको बता दें, आईडीएफ ने सीरिया के 4 शहरों पर हवाई हमला किया। इन हमलों में आईआरजीसी की मिलिट्री फैसिलिटी तबाह हुई। वहीं मस्याफ में ईरान का रिसर्च सेंटर भी ध्वस्त हुआ। आईडीएफ के हमले में ईरानी सेना का हथियार डिपो राख हुआ। बस फिर क्या, सीरिया में आईआरजीसी सेंटर पर हमले से ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठन भड़क गए, और अब इसी का इंतकाम लेने के लिए ईरान ने घातक मिसाइलों की खेप रूस से मंगाई है। रूस के घातक ब्रह्मास्त्रों में से एक है इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका इस्तेमाल रूसी ब्रिगेड धड़ल्ले से यूक्रेन के खिलाफ कर रही है। यूक्रेनी शहरों को इस्कंदर मिसाइल के प्रहार से दहला रही है। अब सवाल यह है कि ईरान ने इस्कंदर एम बैलिस्टिक मिसाइल की ही खेप रूस से क्यों मंगवाई? आखिर पुतिन के इस ब्रह्मास्त्र की ताकत क्या है? क्यों वॉर जोन में इसे घातक शिकारी बताया जाता है? तो आपको बता दें कि इस्कंदर एम एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता करीब 500 किलोमीटर है। इस मिसाइल की लंबाई करीब 7.3 मीटर होती है। दावा किया जा रहा है कि अब इन्हीं इस्कंदर मिसाइलों के साथ ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठन इजरायली धरती को दहलाएंगे, वॉर जोन में भीषण तबाही मचाएंगे। खान यूनिस पर हमलों के दौरान अल मवासी कैंप को सबसे सुरक्षित बताया गया था। इजरायल ने राफा और खान यूनिस को खाली कर लोगों को अल मवासी जाने की सलाह दी थी, जिसके बाद यहां सैकड़ों शरणार्थी पहुंच गए थे। लेकिन बीती रात इजरायल ने यहां 2000 किलोग्राम का बम गिराया, जिसमें 40 लोगों की मौत हो। कहीं कोई तबाही के बीच जिंदा लोगों की तलाश कर रहा है, तो कहीं कोई घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाना चाहता है। राख और रेत के बीच कोशिश है एक एक जिंदगी बचा लेने की।
ये तस्वीरें गाजा के खान यूनिस शहर की है, जो बीती रात एक बार फिर दहल उठा। आईडीएफ ने गाजा के अल मवासी कैंप पर एयर स्ट्राइक की, जिसके बाद हर तरफ तबाही फैल गई, चीख पुकार मच गई। आईडीएफ का दावा है कि अल मवासी कैंप के पास हमास का कमांड सेंटर था, जहां 50 से ज्यादा हमास लड़ाके छिपे थे। हमले से पहले पूरे इलाके की पूरी जांच की गई थी। एयरफोर्स ने स्ट्राइक कर कमांड सेंटर को तबाह कर दिया। इजराइल का दावा है कि यह एक पिन पॉइंट टारगेटेड हमला था। मानवीय नुकसान कम से कम हो, इसकी पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन कोशिश का नतीजा क्या रहा, वो ये तस्वीरें बता रही है। जरा ये देखिए, बच्चों की साइकिल पड़ी है, उनके खिलौने पड़े हैं, लोग हाथों से ही मलबे को खोद रहे हैं, अपनों की तलाश कर रहे हैं। इजराइल का हमला कितना बड़ा था, उसका अंदाजा सुबह की तस्वीरों से लगाया जा सकता है। यह उसी जगह का वीडियो है जहां इजराइल का बम गिरा था, जहां कई मीटर चौड़ा गड्ढा हो चुका है। दरअसल इजराइल ने यहां अमेरिकी MK-2000 बम का इस्तेमाल किया। जहां यह बम गिरा, वहां से 20 से ज्यादा टेंट मौजूद थे। हमले में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, वहीं 60 लोग घायल हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि मौत का आंकड़ा 100 तक पहुंच सकता है। इस हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र का बयान भी सामने आया। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने बयान में तुरंत सीज फायर की मांग की है। गुटेरेस ने कहा, इस भयानक युद्ध को समाप्त करने की जरूरत है। मैंने कभी इस तरह की मौत और विनाश नहीं देखा, जिसे पिछले कुछ वक्त में गाजा में देखा गया है। खाड़ी देशों के समूह गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल की मीटिंग में भी इजराइल के खिलाफ आवाज उठ रही है। इस मीटिंग में तुरंत युद्ध विराम की मांग की गई है। साथ ही कतर, अमेरिका और मिस्र से जल्द मध्यस्थता को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कहा गया है। साफ है, गाजा पर अरब देश एकजुट हो चुके हैं, जो लगातार अमेरिका पर युद्ध खत्म करने का दबाव बना रहे हैं। लेकिन इजराइल लगातार गाजा में नरसंहार कर इस युद्ध को और भड़का रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।